Hi everyone, welcome back. Now today's problem is implement A to I. Okay, difficulty level medium है, ठीक है. Given a string S, the objective is to convert it into a integer format without utilizing any inbuilt functions. Okay, refer the below steps to know about A to I function. ठीक है, मतलब बेसिकली अभी एक हमें स्ट्रिंग दिया जाएगा, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है बस. ठीक है, स्ट्रिंग में इंटीजर दिया जाएगा. केसेस फॉर ए टू आई कन्वर्शन: स्किप एनी लीडिंग वाइट स्पेसेस. ठीक है, अगर कोई सभी वाइट स्पेसेस मतलब खाली जगह, जैसे कि इस केस में है, देखो खाली जगह है ना, उसको इग्नोर मारना है. चेक फॉर अ साइन प्लस और माइनस डिफॉल्ट टू पॉजिटिव इफ नो साइन इज प्रेजेंट. अच्छा, मतलब देखो क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है या फिर प्लस भी हो सकता है. ठीक है, अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, ओके. Read the integer by ignoring leading zeros until a non-digit character is encountered or end of the string is reached. ठीक है, if no digits are present, return 0. If the integer is greater than 2 to the power 31 minus 1, then return 2 to the power 30 minus 31 minus 1. And if the integer is smaller than minus 2 to the power 31, then return minus 2 to the power 31. ठीक है. Now let me explain this on a board, and I'll take one test case now. Okay, अभी ये वाला टेस्ट केस चेक करते हैं. ठीक है, अभी देखो इस केस में क्या है, नेट पेन. हम्म अब देखो कोड उसने क्या बोल रहा है, इग्नोर एनी वाइट स्पेसेस. मतलब ऐसा होता है यार, वाइट स्पेसेस मतलब ऐसा होता है. ठीक है, एक कैरेक्टर रहेगा, उसके बीच में एक स्पेस बार दबा दो, बस वही वाइट स्पेस है. ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो है ना, ये नेगेटिव है तो मतलब ये नेगेटिव नंबर है. ओके, फिर उसके बाद 1 2 3 है तो मतलब 123 हो गया. उसके बाद ये नेगेटिव नंबर है तो माइनस आएगा, तो हमें इसको रिपोर्ट करना है बेसिकली. सो अपना आउटपुट क्या आ गया, -123. ओके, नाउ लेट मी टेक अनदर टेस्ट केस. ये वाला ये वाला टेस्ट केस देखो. लेट मी जूम इट. हाँ, अब देखो इसमें कुछ नहीं दिया उसने. वो वाला कैरेक्टर कहाँ पे है, पहले व्हाइट स्पेस से इग्नोर मार दिया, फिर नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव को भी कंसिडर किया. फिर उसके बाद कुछ है नहीं ना, ये तो खाली है. सो दैट्स एम्प्टी स्ट्रिंग आफ्टर ऑल ऑपरेशंस. सो हम 0 रिटर्न करेंगे. ओके, अब दूसरा टेस्ट केस भी देख लेते हैं भाई. दूसरा टेस्ट केस ये वाला लेते हैं. एक टेस्ट केस है. अब देखो उसने क्या बोला है, अगर कोई सा भी व्हाइट स्पेसेस है तो उसको इग्नोर मारो. ठीक है, तो हमने इसको इग्नोर मार दिया. अब ये ओवरऑल नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव को भी हमने स्टोर कर दिया. अब फिर उसके बाद 0 0 है तो ठीक है, उसका तो कुछ फायदा है नहीं. उसके बाद 12 मिला तो हम 12 को प्रिंट कर लिए. फिर उसके बाद GF G4 लिखा है ना, इसको इग्नोर मारो क्योंकि उसने क्वेश्चन में सीधा सीधा मेंशन किया है कि अगर कोई सा भी नंबर नहीं है तो वहां रुक जाओ तुम. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स राइट कोड फॉर दिस. ठीक है, अब देखो पहली बात, क्वेश्चन में देखा जाए तो उसने हमें फंक्शन के अंदर कैर स्टार एस करके दिया है ना. अब कोई सा भी एक अर्रे जो कि इन कैरेक्टर अर्रे है, इसका लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए एक इनबिल्ट फंक्शन है इंट n इज इक्वल टू str len ऑफ s कर दो तो ये हमें इसका n दे देगा. अब तुम s डॉट साइज नहीं कर सकते हो यहाँ पे, है ना. s डॉट साइज नहीं कर सकते क्योंकि दैट्स नॉट अ स्ट्रिंग. मतलब वो वाला स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग s नहीं है, ये है कैर स्टार s है. सो बोथ आर डिफरेंट. ओके, अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले व्हाइट स्पेसेस के लिए देखेंगे. ठीक है, तो लेट मी डिक्लेयर इंट i इज इक्वल टू 0 और फिर उसके बाद while i शुड बी लेस देन n and
एस ऑफ आई शुड बी इज इक्वल टू व्हाइट स्पेस, मतलब बेसिकली मैंने क्या लिखा है, दो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में एक स्पेस बार दे दिया। तब तक तुम क्या करो, प्लस प्लस करते जाओ, ठीक है। अब व्हाइट स्पेसेस भी इग्नोर हो गए। अब मैं चेक करूंगा पॉजिटिव है कि नहीं। सो बोल पॉजिटिव इक्वल टू, पहले मैं ये मानूंगा कि हाँ भाई ये नंबर पॉजिटिव है, तो फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर मेरा एस ऑफ आई इज इक्वल टू, अगर ओके रुको मैं नेक्स्ट पेज में ही जाता हूँ। अगर इफ मेरा एस ऑफ आई जो है, अगर वो इज इक्वल टू माइनस है, तो फिर ये तो पॉजिटिव नहीं है ना यार, तब तो हमें नेगेटिव करना पड़ेगा। तो एक ब्रैकेट खोलो इसको, सो पॉजिटिव इक्वल टू 0 करो और फिर आई प्लस प्लस करके आगे बढ़ो उसको प्रोसेस करके। अब तुम क्या करो, एक फॉर लूप और एक आंसर करके भी एक स्टोर करो, ठीक है। सर इज इक्वल टू पहले 0, मतलब इसको हम लॉन्ग लॉन्ग में लेंगे, लॉन्ग लॉन्ग आंसर इज इक्वल टू 0 रहेगा। अब देखो हमारे पास नंबर है, मान लो जैसे स्ट्रिंग में हमारे पास ये है 1 2 3 है। अब इसको स्ट्रिंग टू एनी नंबर तुम कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले तुम आंसर इक्वल टू 0 डिक्लेयर करो। अब तुम क्या करो, हर एक फॉर लूप में फॉर i इज इक्वल टू 0 टू i लेस देन 3 i प्लस प्लस, तुम क्या करते जाओ, आंसर इज इक्वल टू, आंसर को 10 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसके बाद करंट वाला ऐड कर देना। सो एस ऑफ आई माइनस कैरेक्टर 0, बस बात खत्म। इससे हमारा ये आंसर मिल जाएगा। ओके ठीक है, तो बस यही करना है हमें, फॉर कुछ नहीं और फिर i शुड बी लेस देन n i प्लस प्लस, और फिर उसके अंदर तुम चेक करो, यहाँ पे चेक करो क्या करना, चेक करना चाहिए, अगर मेरा s ऑफ i जो कि लेस देन और इक्वल टू 9 है, एंड s ऑफ i मेरा दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि वो नंबर होना चाहिए ना। अगर नंबर नहीं है तो फिर हम ब्रेक कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा, अगर ऐसा है तो आंसर इज इक्वल टू 10 इंटू आंसर प्लस s ऑफ i माइनस 0, और फिर उसके बाद एल्स ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ये कैरेक्टर नंबर है, तो इसका कुछ ASCII वैल्यू होगा, दैट ASCII वैल्यू माइनस हम 0 कैरेक्टर कर देंगे तो हमें उसका इक्विवेलेंट मिलेगा। मान लो हमारे पास 3 दिया है उसने, सो माइनस 3 माइनस 2, 3 का कुछ ASCII वैल्यू होगा, मान लेना x प्लस 3 रहेगा, और फिर 0 का ASCII वैल्यू तो x रहेगा, सो x प्लस 3 माइनस x इज इक्वल टू 3 मिलेगा हमें, ठीक है। सो ऐसे कैलकुलेट करना है इसको, ओके। तो फिर इसके बाद ब्रेक किया। अब हम साथ साथ में ये भी चेक करना है कि जो भी नंबर है ना वो उसने मेंशन किया है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो सो दैट शुड बी लेस देन, अगर कोई सा भी पॉजिटिव नंबर है सो दैट नंबर शुड बी लेस देन 2 टू द पावर 31 माइनस 1, अगर वो पॉजिटिव है तो। वो नेगेटिव है तो 2 टू द पावर 31 से ग्रेटर होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी पॉजिटिव, सो पॉज शुड बी इक्वल टू 0 इन दिस केस। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, रिटर्न ये 2 टू द पावर 31 माइनस 1, या फिर उसके हिसाब से माइनस 2 टू द पावर 31। अब मैं आप लोगों को ये भी एक बताता हूँ कि सी प्लस प्लस में ऐसा एक इनबिल्ट वो है, एक इंटीजर है लिमिट्स में, तो इंट मैक्स, ये ये जो भी नंबर है ना, सो इंट मैक्स दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 31 माइनस 1। सो हम 2 टू द पावर 31 माइनस 1 को कैलकुलेट नहीं करेंगे, उससे डायरेक्टली हम इंट मैक्स लिख देंगे, ठीक है ना। ओके नाउ लेट्स राइट दिस कोड। पहले मैंने क्या किया, इंट i इज इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद इंट n इज इक्वल टू strlen ऑफ s किया, और फिर वाइट स्पेसेस को इग्नोर मारना है, while i लेस देन n एंड s ऑफ i इज इक्वल टू वाइट स्पेसेस, ओके। तब तक तुम क्या करो, i प्लस प्लस, अब पॉजिटिव का भी लो, बूल पॉजिटिव इक्वल टू, पहले मैं पॉजिटिव बोलूंगा फिर उसके बाद इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव कैरेक्टर है, तब तुम क्या करो, आई प्लस प्लस करो और फिर पॉजिटिव इक्वल टू 0 कर दो, ओके। अब लॉन्ग लॉन्ग आंसर इज इक्वल टू 0 किया मैंने, और फिर मैंने क्या करूंगा अभी फॉर, या फिर वाइल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो लेट्स गो विद फॉर इंस्टेड।
सो फॉर, उसको छोड़ो, आई शुड बी लेस देन एन, एंड और फिर उसके बाद आई प्लस प्लस, इफ एस ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 9 एंड कैरेक्टर 0 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एस ऑफ आई। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, आंसर इज इक्वल टू 10 इंटू आंसर प्लस एस ऑफ आई माइनस कैरेक्टर 0 करूंगा, एल्स मैं क्या करूंगा, ब्रेक कर दूंगा, बस बात खत्म। और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव है एंड उसके साथ साथ तुम्हारा आंसर अगर ग्रेटर देन इंट मैक्स है, तो तुम्हें क्या करना है, रिटर्न इंट मैक्स, ये कर देना है, ठीक है। इंट मैक्स, इसके साथ इसको लॉन्ग लॉन्ग बना लेंगे, सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस विथ 1 या फिर अगर तुम्हारा नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव इक्वल टू 0 एंड आंसर तुम्हारा ग्रेटर देन इंट मैक्स प्लस 1 है, सो यू हैव टू जस्ट रिटर्न इंट मिन। फिर उसके बाद तुम क्या करो, अगर तुम्हारा पॉजिटिव है, इफ पॉजिटिव इक्वल टू 0 देन रिटर्न आंसर और एल्स रिटर्न माइनस ऑफ आंसर, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक इंट लगा लेना, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग हमें भेजना नहीं है ना, हमें देखो आउटपुट हमारा इंट आना चाहिए, सो लेट्स गिव अ इंट, इधर भी कर दो इंट। ओके, लेट्स कंपाइल एंड रन दिस। इट इज टेकिंग सम टाइम टू लोड। जाओ हो गया, सो लेट्स सबमिट दिस। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा बिग ऑफ एन, क्योंकि हम स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैवर्स कर रहे हैं। और आप लोगों को ऐसे कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसके लिए एक सोल्यूशन दे दूंगा, या फिर आई ट्राई टू आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। ओके, थैंक यू।